आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब फोकस गो फैशन पर करते हैं। नतीजे इस क्वार्टर में अच्छे रहे हैं। भले ही आपको मुनाफे में सिर्फ 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली हो, लेकिन रेवेन्यू देखिए 24% का इजाफा। इबिटा लेवल पर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से 14% तक की ग्रोथ वहाँ पर आई और साथ ही साथ इबिटा मार्जिन 33.5% पर रहे। शायद ये सीजनैलिटी वाला फैक्टर भी रहता है जो कंपनी के फेवर में जाता है। लेकिन आगे और डिटेल के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी और सीईओ है गौतम सरावगी। मिस्टर सरावगी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। ये नतीजे अगर आप हमें समझा सके, क्योंकि आई थिंक इट्स अ स्लाइटली हायर क्वार्टर। फेस्टिव सीजन का कुछ इम्पैक्ट कुछ नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 3% क्यों बढ़ा है? देखिए, हमारा ग्रॉस मार्जिन में 1.5% का रिडक्शन दिखा है। लास्ट टाइम हम लोग ने Q3 फेस्टिव क्वार्टर में 61.5% का ग्रॉस मार्जिन किया था। लेकिन उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसिंग का इन्फ्लेशन हम लोग ने देखा था। तो उसी टाइम अराउंड दिसंबर 2021 में जब रॉ मटेरियल का प्राइसेस इंक्रीज हुआ था, हम लोग ने भी हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ाया था। पोस्ट विच हमने जो गाइडेंस दिया है 60% ग्रॉस मार्जिन का गाइडेंस दिया है। तो अगर आप देखेंगे ईयर थ्रू 9 मंथ्स बेसिस पे हमारा करीबन ग्रॉस मार्जिन 59.5% है, विच इज इन लाइन विद 60% ऑफ ग्रॉस मार्जिन व्हाट हमारा मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन है। दूसरा रीजन इबिटा का जो और पैट का तो थोड़ा स्लाइटली रिड्यूस्ड है, क्योंकि हमारा एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन हुआ है। वो स्टोर्स करंटली मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। Q3 लास्ट ईयर हमारा उस टाइम न्यू स्टोर्स कम थे क्योंकि वी वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ कोविड। इस साल 9 मंथ्स में हमने 101 स्टोर्स ऐड किया है। वो 101 स्टोर्स ऐड करने के कारण हमारा बॉटम लाइन में थोड़ा वीक हुआ इस टाइम, क्योंकि 2 स्टोर्स का मैच्योर्ड रेवेन्यू अभी तक टच नहीं हुआ। सो दीज आर द 2 प्राइमरी रीजंस व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी इस टाइम थोड़ा वीक रहा है कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ। पॉइंट टेकन। तो ये जो नए स्टोर्स आपने जोड़े हैं, आर दीज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स? Yes, it is exclusive brand outlets. It's company owned, company operated. Company owned. So we are planning to add 120 to 130 stores हर साल। उसमें से 101 stores हम लोग ने पहले 9 महीने में ऐड किया है। ओके, गुड टू हियर। और एक्सपेंशन के लिए फिर क्या आपको और क्या रोड मैप रहेगा अदर देन द EBO फुटप्रिंट? आर यू लुकिंग एट द अदर MBO ऑल्सो? और ऑनलाइन कितना इंपॉर्टेंट है इस समय, उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, MBO से ज्यादा LFS में हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा, क्योंकि दैट इज आवर सेकंड लार्जेस्ट चैनल। ओके। LFS करीबन हम लोग का 21% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम LFS। उसमें हम लोग ने इस साल करीबन 200 से अधिक दुकानें ऐड करी है लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में। हर साल वी वुड बी एडिंग अबाउट 100 से 150 स्टोर हर साल वी विल बी एडिंग इन द LFS फ्रंट। तो जैसे जैसे हमारे स्टोर्स वहां पे बढ़ते जाएंगे, हमारा LFS का भी बिजनेस बढ़ता जाएगा। करंटली वी आर इन अबाउट 1700 टू 1750 large format stores. Okay, my final question to you, क्योंकि हम बजट सुनेंगे अगले 2 दिनों में ही निर्मला जी से। इस समय डिमांड की सिचुएशन क्या है, स्पेशली इन द स्मॉलर मार्केट्स दैट यू केटर टू? क्या डिमांड पर्याप्त है या फिर उसको और फ्यूल करने के लिए आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं सरकार की तरफ से आएगा? देखिए, हमारा प्रेजेंस तो टियर 2, टियर 3, टियर 4 में है। हमारे अधिक से ज्यादा स्टोर्स टॉप 8 सिटीज में है, लेकिन टियर 2, टियर 3 में भी हमारा प्रेजेंस है। टियर 2, टियर 3 में वी हैव सीन दैट द डिमांड हैज बीन प्रीटी गुड, काफी सॉलिड डिमांड रहा है। तो हम लोग को वो अंतर ज्यादा टॉप 8 और टियर 2, टियर 3 में ज्यादा दिखा नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स हम लोग का टियर 2, टियर 3 में भी काफी स्ट्रांग रहा है। ओके, तो ऐसी डिमांड की कोई कमी नहीं है, दैट्स अ गुड साइन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सरावगी, हमारे लिए समय निकालने के लिए। उम्मीद है आगे कुछ और डिटेल में बातचीत करने का मौका मिले आप ही के स्टोर फ्रंट से, तो विल बी इन टच। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नतीजे वैसे प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो एक्सपेंशन यहाँ पर होता हुआ कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा। अच्छा, चलिए अब रैप करने का समय आ गया है खिलाड़ी नंबर 1 में। नीरव छेड़ा ने 3 ट्रेड्स दिए हैं, 2 सेल्स कॉल्स, 1 बाय कॉल। वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर है। एक्सिस बिक्वाली का कॉल 780 का टारगेट, 895 स्टॉप लॉस। टाइटन सेल कॉल 2000 टारगेट, 2370 स्टॉप लॉस। और EPL यानी कि SL प्रोपैक बाय कॉल 175 टारगेट, 147 स्टॉप लॉस है। आधा % का दबाव इनफैक्ट टाइटन में, एक्सिस से भी दबाव, लेकिन 0.71% की कमाई हो रही है EPL में। विभोर ने सारे तेजी के कॉल दिए। BDL
1020 टारगेट 915 स्टॉप लॉस, वीआईपी 770 टारगेट 691 स्टॉप लॉस, पीएनसी इंफ्रा 350 टारगेट 308 स्टॉप लॉस। रिटर्न देखिए, मैक्सिमम रिटर्न्स इस समय पीएनसी इंफ्रा की तरफ से आ रहे हैं। वीआईपी और बीडीएल दरअसल शांत है, हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में। पवन जायसवाल जो पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, 2 तेजी 1 मंदी। तेजी की डीएलएफ में 382 टारगेट 344 स्टॉप लॉस, फिर सनफार्मा आया तेजी की तरफ 1150 टारगेट 1024 स्टॉप लॉस। अपोलो शॉर्ट किया 4000 के टारगेट के लिए। अपोलो इनको 0.09% जोड़कर दे रहा है, 0.36% की कमाई सन में, लेकिन डीएलएफ थोड़ा सा नरम है, तेजी के ट्रेड में कमाई नहीं हो रही है फिलहाल। तो अब स्थिति देखते हैं कि इस मुनाफे का मीटर किसकी तरफ टिल्ट हो रहा है। एकदम शांत शुरुआत सबकी होती हुई अब देखेंगे तो पवन 0.2% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं, फिर नीरव छेड़ा और हल्की सी नेगेटिव टिक विभोर वार्ष्णेय के पोर्टफोलियो में देखने को मिली है। लेकिन बस गेम शो की शुरुआत ही हुई है, अब देखते हैं आगे आगे रिटर्न्स कैसे बनते हैं और किस तरह के ट्रेड्स आते हैं इनके पोर्टफोलियो में। ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को इस मंच पर जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स आपके सारे ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। लेंगे इस मोड पर ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट पर, क्योंकि सोने में आज फिर दिखी है तेजी। आगे का आउटलुक डिटेल में आप देखिए।